हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी स्वागत है। सभी कैसे हैं? आज हम भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन लाए हुए हैं जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ देश की आज़ादी तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं, इन सारे अधिवेशन उसकी अध्यक्षता कौन किया था और उसके जो विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, कवर कराएंगे। करेक्ट? तो शुरू करते हैं। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी से 2 बार अध्यक्ष चुने, 1885 में और 1892 में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 डेलीगेट्स। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारत राष्ट्र कांग्रेस नाम रखा गया। अब भारत राष्ट्र कांग्रेस नाम कौन सुझाव दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला है 1886 कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1893, 1906। 3 बार ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस अधिवेशन के। करेक्ट? नेक्स्ट है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, अगला 1888 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1888 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान इलाहाबाद में। अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, नेशनल कांग्रेस पार्टी के। ठीक, जो अधिवेशन सेशन हुआ था। ठीक, तो 1888 के कांग्रेस सेशन में अध्यक्षता किसने की थी? पहले इसमें अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, अगला है 1896 अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्र गीत वंदे मातरम को पहली बार गायन किया गया। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान वाराणसी। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसमें कहा गया था, इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आता है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया गया? तो 1906 के अधिवेशन में किया गया। ठीक, अगला है सूरत अधिवेशन 1907। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये पेपर में कई बार पूछा जाता कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो 1907 के अधिवेशन में हुआ। 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अगला है 1911 का कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष विशन नारायण दर थे। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गान किया गया। 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। ठीक, नेक्स्ट है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ में। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट ने पृथक निर्वाचन स्वीकार, नरम दल और गरम दल एक हुए। मतलब 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसमें नरम दल और गरम दल के रूप में जो कांग्रेस पार्टी विभाजन हुआ था वो एक हुए। ठीक, नेक्स्ट है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर कहा जाए कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक, 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1917 एनी बेसेंट, 1925 सरोजिनी नायडू, 1933 नलिनी सेन गुप्ता। तो 3 महिलाएं कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, नेक्स्ट 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान का था अमृतसर। तो 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष स्थान अमृतसर। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 और 1928 में। ठीक, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान नागपुर। अध्यक्ष वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ इसमें। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई अथवा प्रांतों के गठन की बात की गई।
कांग्रेस के द्वारा पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। ठीक, नेक्स्ट है 1924 कांग्रेस अधिवेशन, स्थान बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। अध्यक्ष महात्मा गांधी थे जो मात्र एक बार। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, तो हाँ लिया। किस अधिवेशन में लिया? तो कर्नाटक के अधिवेशन बेलगांव में लिया। कब लिया? तो 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1924 का, उसमें अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी जी। ठीक, अगला 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने को निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ये निश्चय किया गया कि हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक, अगला है 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। पहली बार अगर क्वेश्चन आएगा कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था जो गांव में हुआ था, तो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन गांव में हुआ था। कौन से गांव में? फैजपुर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 1938 का अधिवेशन, स्थान हरिपुरा गुजरात में, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक, नेक्स्ट है 1939 कांग्रेस का अधिवेशन, कहाँ हुआ? त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे लगातार। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया जाना था और राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें मतलब कि गांधी जी से थोड़ा इनका विवाद हो गया था जिसे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। ठीक, नेक्स्ट 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। अब पेपर में आ जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन के ये कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक कौन है, तो अबुल कलाम आजाद जी रहे 1940 से 1945 तक। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। तो ये इतने अधिवेशन हुए थे जिनके अध्यक्ष और स्थान मैंने बताया। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो आप लोगों को, वीडियो को आप सभी लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीत वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।